तो हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। एक्चुअली हम डिफिनीसन जानने से पहले हम कुछ आपको प्रोसेस बताते हैं जिसमें हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे बनता है और सर्कुलर कैसे बनता है। तो इसके लिए मान लो एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो किसी पर्टिकुलर हाइट पर रखा हुआ है। तो ये एक हाइट लेते हैं जिसके लिए हम एक टावर बना लेते हैं और ये किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, मान लो अर्थ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को इस टावर की हाइट से यहाँ से क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो करें। हॉरिजॉन्टली जब थ्रो करेंगे मान लो इधर की तरफ, तो उसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। अच्छा, आपको ये बात तो क्लियर है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, इधर की तरफ थ्रो करेंगे और जब इस ऑब्जेक्ट पे कोई नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। मान लो जैसे ये है आपका, अब ये इधर की तरफ हमने थ्रो किया है और इसके ऊपर अगर कहीं से फोर्स नीचे की तरफ लग जाए तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा समझेंगे, जैसे ये है, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इस पर हम इधर की तरफ फोर्स लगाएं इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ डायरेक्शन चेंज होगी। उधर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्शन उधर चेंज हो जाएगी। और इसी का जब नीचे की तरफ लगाएंगे तो डायरेक्शन कहाँ चेंज हो जाएगी, नीचे की तरफ। और हमको पता है जब किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हम लोग अंडर ग्रेविटी मोशन कराते हैं, यानी कि हवा में फेंकते हैं, तो क्या होगा, ग्रेविटी फोर्स उस ऑब्जेक्ट को कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ उसको अट्रैक्ट करती है। यानी कि जो उसका mg है, वेट, वो कहाँ की तरफ वर्क करेगा, नीचे की तरफ। यानी ग्रेविटी फोर्स उस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगी, जिससे हो गया क्या, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, आपकी कंटिन्यूस चेंज होगी। अब जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन जो ग्रेविटी फोर्स है उसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगा, यहाँ पर फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर ग्रेविटी फोर्स कहाँ लगेगा हमारा, फिर से वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है, यानी कि mg नीचे की तरफ वर्क करेगा, जिससे होगा क्या, इसकी डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगी। और इसकी डायरेक्शन अगर फिर से चेंज होगी तो ये एक न्यू डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, जैसे कि ऐसे कुछ। और हमारा जो डायरेक्शन है ग्रेविटी फोर्स का, वो तो कंटिन्यूअस चेंज नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी हमारे बच्चों, वो कहाँ रहेगी, नीचे की ओर। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ये गौर करेंगे कि जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया एक वर्टिकल वेलोसिटी ए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u देकर, तो उस वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा था, लेकिन जो ग्रेविटी फोर्स था वो उसको कहाँ की तरफ खींच रहा था, नीचे की तरफ खींच रहा था, जिससे इस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन जो फोर्स है ग्रेविटी फोर्स का डायरेक्शन वो चेंज नहीं हुआ, वो कहाँ आ गया हमारा, नीचे की तरफ। जिससे क्या हुआ, फिर से डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का क्या हो गया, हमारा चेंज हुआ। और ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक होता रहता है जब तक ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर नहीं जाता है। तो इस पाथ को अगर हम फॉलो करें तो ये जो पाथ है वो आपको कैसा दिखेगा, एक कर्व टाइप दिखेगा। क्या दिखेगा, कर्व। और इस कर्व को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक। क्या बोलते हैं हम लोग, पैराबोलिक। बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 4 टाइप्स के कर्व हैं मैथमेटिक्स में, एक है पैराबोलिक, एक हाइपरबोलिक, और एक है हमारा सर्कल, और एक इलिप्स। तो ये जो पाथ है वो है पैराबोलिक, और आगे चल के अभी हम प्रूव भी करेंगे कि ये जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है, और इसी पाथ का नाम होता है प्रोजेक्टाइल। क्या होता है, प्रोजेक्टाइल। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इस टाइप का मोशन करता है तो उसका मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और सिंपल सा केस है, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर और जो फोर्स है इसके बीच का एंगल कंटिन्यूस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज। और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वो भी चेंज, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो सिंपल सा बात है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसमें वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स जो होता है ग्रेविटी फोर्स, यानी कि जी, जो उसका वेट होता है वो तो डाउन टू अर्थ नीचे की तरफ वर्क करेगा, इसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। तो इसकी डायरेक्शन होती है फिक्स, पहली कंडीशन। वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूअस चेंज होगी और एंगल भी दोनों के बीच का क्या होगा, चेंज होता है। तो ऐसा कहीं भी हो रहा होगा तो उस तरह का मोशन हमारा होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो याद रहेगा, पहला फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में होगा जो कि नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद
वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज हो रही है और वेलोसिटी और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो भी कंटिन्यूस चेंज होता है, यानी कि चेंज दो चीज़ें होंगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन और साथ में एंगल, वेलोसिटी और ग्रेविटी फोर्स का। ठीक है, ऐसा कुछ होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन की।